थैंक यू जीसस। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज की सुबह एक बार फिर हम आप सबका स्वागत करते हैं सुबह के इस बाइबल अध्ययन में। आइए इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा है और आज की सुबह एक बार फिर प्रभु जी हमें आपके चरणों में आने का आपने अनुग्रह दिया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और थोड़ी देर जब हम आपके वचन में संगति करते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए। आदर, सम्मान और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएंगे, प्रार्थना के सुनने वाले। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की ज्वाला हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, प्रार्थना के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। सदैवी प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें कर दे तू दूर, दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उधेर कर अग्नि में कर, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। आत्मा की बोझा आंसुओं सा, रात और दिन तेरे लोगों के साथ, प्रार्थना की सेवा करने हेतु अनुग्रह हम पर प्रभु तू कर, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना ही जीवन है और हम आज प्रार्थना के विषय में ही सीख रहे हैं। कल शाम भी मैंने आपको बताया था यीशु मसीह के जीवन शैली के अंदर में प्रार्थना का बड़ा महत्व था और बिना प्रार्थना के प्रभु यीशु मसीह अपने दिन की शुरुआत नहीं करते थे और प्रार्थना ही उनके लिए उनके दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण भाग था।
और वैसे ही हमने सीखा कि हमें भी प्रार्थना का महत्व समझने की आवश्यकता है। और आज हम देखेंगे कि हमें प्रार्थना क्यों करना है, प्रार्थना करने के लिए की आवश्यकता क्या है, जबकि परमेश्वर सब बातों को जानता है। बाइबल कहती है कि हमारे मांगने से पहले परमेश्वर सब बातों को जानते हैं। परमेश्वर अंतर्यामी है, परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान है और हमारी हर एक बातों को भली रीति से जानते हैं। लेकिन फिर भी हमें प्रार्थना क्यों करना है या करने की क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर कुछ बातें आज हम देखेंगे इस सेशन के अंदर में। और हम देखते हैं कि प्रार्थना क्यों करना है, उसके लिए पहली बात है ये परमेश्वर की आज्ञा है, डिमांड है, परमेश्वर की तरफ से ये आज्ञा है कि हम प्रार्थना करें। और बाइबल में हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर ये निर्देश देते हैं अपने लोगों को, जो उन पर विश्वास करते हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं, जिन्होंने उन्हें ग्रहण किया है। परमेश्वर उनको निर्देश देते हैं कि उन्हें प्रार्थना करना चाहिए। ये एक आज्ञा भी है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 पद से लेकर 18 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें बताता है, परमेश्वर का वचन यह लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे विनतियाँ करें, उससे निवेदन ही करें। बाइबल हमको बताती है इफिसियों की पत्री के 6वें अध्याय में और 18 पद से लेकर 19 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, यहाँ लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। और परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग जो है वो प्रार्थना करें। फिलिपियों की पत्री के 4थे अध्याय में और उसकी 6ठी पद को जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख में उपस्थित किए जाएं। और यीशु मसीह ने भी इस बात को बहुत ही जोर देकर कहा कि हमें नित्य प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमेशा प्रार्थना करने की आवश्यकता है और प्रार्थना करने के लिए हिवाव नहीं छोड़ना है। और इस बात के विषय में यीशु मसीह ने बहुत ही जोर देकर जो है ये बात अपने लोगों से कही, चेलों से कही कि तुम्हें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो चाहते हैं कि लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर उनका जवाब दे। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत अपने वचन के अंदर में दिया है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे और पहली पद से लेकर जब आप 8 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है कि हमको लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। और जब प्रभु यीशु मसीह किसी दृष्टांत को कह रहे हैं तो इसका मतलब है किसी बात को वो बहुत अच्छी रीति से अपने लोगों को समझाना चाहते हैं। और दृष्टांत का हर जगह प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो मनुष्य की समझ में अच्छी रीति से आना चाहिए, उन बातों के लिए हम बाइबल के अंदर में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत कहे हैं। जो बात सामान्य रीति से कही जाने वाली होती थी उसको यीशु मसीह सामान्य रीति से कहते थे, लेकिन जिस बात के ऊपर में जोर देना होता था, जिस बात को लोगों को समझाना होता था, जो लोगों की समझ से थोड़ा परे चीज होती थी, और उसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो दृष्टांत कहा करते थे, उदाहरण कहा करते थे, कहानी कहा करते थे, ताकि उसके द्वारा उनके शिष्य और लोग इस बात को समझें कि उन्हें इस कार्य को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि निरंतर प्रार्थना करना जरूरी, क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव ही था कि वो निरंतर प्रार्थना करता था। और इसलिए एक विश्वासी से या प्रभु यीशु के अनुयायी से प्रभु यीशु चाहते हैं कि वे निरंतर प्रार्थना करें। और इसके लिए एक उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा हुआ है दृष्टांत का 2 पद, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण प्रभु यीशु यहाँ पर कर रहे हैं कि जो अधर्मी है और वो किसी से नहीं डरता, ना तो वो मनुष्यों से डरता है, ना वो परमेश्वर से डरता है। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता है
और उसका जो औहदा है, उसका जो पद है, वो इतना बड़ा पद है कि वो किसी की फिक्र नहीं कर रहा है, वो किसी के विषय में कोई चिंता नहीं करता है। बाइबल कहती है इस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। ये एक ऐसा करेक्टर हमको बाइबल बता रही है जिसको कि बहुत ही अच्छी रीति से यीशु मसीह ने समझाया कि उस नगर में एक विधवा रहती थी और वो प्रतिदिन जाती थी उस न्यायी के पास में और उससे कहती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और बाइबल हमको बताती है, लिखा है, कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यदि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। और यहाँ पर हम इस व्यक्ति के विषय में देखते हैं, बाइबल हमको बताती है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो डरता ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये विधवा जो है वो प्रतिदिन जाती है, प्रतिदिन जाती है और प्रतिदिन जाती है और कहती, मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ, मेरा न्याय चुकाओ। और हम देखते हैं कि ये जो अधर्मी न्यायी है, इसके विषय में जब हम देखते हैं तो ये इसको कोई बात किसी की कोई बात इसको प्रभावित नहीं करती है, लेकिन ये बार बार विधवा के आने से ये मजबूर हो गया इस बात को सोचने के लिए। इसका मन इसको परेशान करने लगा, इसका विवेक इसको परेशान करने लगा और कहने लगा कि नहीं, मुझे तो इसका न्याय चुकाना ही है, इसका न्याय चुकाना ही है। और यहाँ पर बाइबल हमको बता रही है और उसने परेशान होकर उसका न्याय चुकाया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन इसी बात को कह रहा है कि हमें लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। 6वीं पद कहती है, प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? और यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह कह रहे हैं लगातार प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करना, ये एक विश्वासी के लिए जरूरी है। और हर बात के लिए प्रार्थना करना, ये एक विश्वासी जीवन की आवश्यकता है। और ये आज्ञा है प्रभु की तरफ से कि हम लगातार प्रार्थना करें। दूसरी बात जो हम देखते हैं, प्रार्थना हमें क्यों करना चाहिए? ये जो प्रार्थना है वो हमें इसलिए करना चाहिए कि इससे पिता की महिमा होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वां अध्याय और 13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझसे मांगोगे और मैं तुमको दूंगा जिससे पिता की महिमा होगी। और एक उदाहरण हम बाइबल के अंदर में देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की 36 पद से लेकर 38 पद तक। और यहाँ एक स्त्री है जिसका नाम हन्ना है। और हन्ना जो है ये 84 वर्ष की विधवा है और 7 वर्ष इसकी शादी के बाद से ये विधवा है। लेकिन बाइबल हमको बताती है मंदिर को नहीं छोड़ती है और रात दिन उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती है और वो परमेश्वर के उद्धार की वाट को जो रही है। और ये मंदिर में बैठे बैठे परमेश्वर की महिमा कर रही है। उसकी प्रार्थना है, उसके उपवास जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है और वो उस उद्धार की वाट को जो रही है, लगातार प्रार्थना कर रही है। वो ये बात जानती है कि मैं अगर मंदिर में बैठी हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ और उसकी उपासना कर रही हूँ तो मैं परमेश्वर की महिमा को कर रही हूँ। तो उपवास और जो प्रार्थना है वो हमें इसलिए करना है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। तीसरी बात जो हम आज कहना चाहता हूँ वो है कि जो प्रार्थना है वो हमें विजय दिलाती है और इसलिए हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 12वें अध्याय में 1 पद से लेकर 17 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जो है वो बंदी गृह में है और उसकी बंदी गृह में उसकी रखवाली हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कलीसिया परेशान है और कलीसिया एक मन और एक चित्त होकर लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है, क्योंकि जो राजा है वो मसीहों को मरवाना चाहता है,
पर प्रभु यीशु के शिष्यों को मरवाना चाहता है। एक चेले को मरवा चुका है और अब पतरस की पारी है और वो लगातार प्रार्थना कर रहा है। कलीसिया जो है लगातार प्रार्थना कर रही है इस छुटकारे के लिए, इस विजय के लिए कि पतरस जो है वो बंदीगृह से आज़ाद किया जाए। और बाइबल हमको बताती है जब वो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर का दूत जो है वो पतरस के पास पहुंच गया और उसने उसको छुड़ा कर लेकर आया, जिसके वर्णन को हम प्रेरितों के काम की पुस्तक के 12वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि जो प्रार्थना है वो हमारे लिए विजय को लेकर आती है। उसके बहुत सारे उदाहरण बाइबल के अंदर में हमको देखने को मिलते हैं। यदि हमारा जीवन प्रार्थना करने वाला जीवन है तो हम एक विजयी जीवन को जी सकते हैं। परमेश्वर हमें शत्रुओं पर जय प्रदान करने के लिए जो है प्रार्थना का माध्यम हमारे लिए इस्तेमाल में लाता है। जब हम प्रार्थना करेंगे हम जय को प्राप्त करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको विजय दिलाने के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे तो विजय दिलाने के लिए कार्य को करते हैं। ऐसी बहुत सारी उदाहरण हम बाइबल के अंदर में देखते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी बात जो प्रार्थना क्यों करना चाहिए के विषय में है वो है कि हमें जब हम प्रार्थना करते हैं हम ठीक डिसीजंस ले सकते हैं। हम ठीक निर्णय लेने के लिए प्रार्थना करते हैं और निर्णय जो है वो परमेश्वर की ओर से आते हैं। जब हम यीशु मसीह के लाइफ स्टाइल को देखते हैं, यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, तो जब भी उनको महत्वपूर्ण कोई कार्य करना रहता था वो अपने परमेश्वर के पास पहुंचते थे और वो प्रार्थना करते थे। लूका रचित सुसमाचार के अंदर हम देखते हैं 6वें अध्याय में और 12 पद से लेकर 13 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की। क्यों? क्योंकि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है और वो 12 चेलों का चुनाव जो यीशु मसीह को करना है और इसलिए वो वहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हम किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेते हैं हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना हमें करना है ताकि हम जो निर्णय लें वो परमेश्वर की ओर से होने पाए। और इसलिए बिना प्रार्थना के हमें कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा में परमेश्वर हमें प्रेरणा देते हैं कि हम निर्णय ले सकें तो उन निर्णयों को जो हम प्रार्थना के साथ लेते हैं वो हमारे लिए कारगर सिद्ध होते हैं। और इसलिए जीवन के हर एक बहुमूल्य बातों में, चाहे वो जीवन के कैसे भी निर्णय ना क्यों ना हो, उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। जैसे महत्वपूर्ण निर्णय है हमारे जीवन के अंदर में कि हमें आगे के जीवन में क्या करना है, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। कौन सा जॉब हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। कौन सा कार्य हमको करना है उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं हम मुश्किल में फंस जाते हैं। और यदि हमने प्रार्थना की है तो अगर हम मुश्किल में फंस भी जाते हैं तो अभी परमेश्वर वहाँ से हमको निकाल सकता है, क्योंकि जब हमने उस कार्य को करने से पहले प्रार्थना की है। स्पेशली जब हम अपने जीवन के अंदर में खास निर्णय लेते हैं, नौकरी के विषय में, शादी के विषय में और जीवन के विषय में, और हमारी जो बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता होती है उनके लिए जब हम निर्णय लेते हैं, उन परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं जो हमें हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, तो हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और यीशु मसीह ने ये सिखाया अपने जीवन के शैली में कि जो महत्वपूर्ण काम उन्हें करने थे उसके लिए उन्होंने पहले प्रार्थना में समय बिताया। पांचवी बात जो प्रार्थना के करना क्यों ज़रूरी है उसके लिए मैं कहूँगा कि प्रार्थना के द्वारा जो हमारे निवेदन हैं वो परमेश्वर के पास तक पहुँचते हैं। हम परमेश्वर के पास तक उन बातों को पहुँचाते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है कार्य कर सकते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहला यूहन्ना 5 और उसकी 14 और 15 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, और हमें उसके सामने जो हिवाव होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो हम पाते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सो ये प्रार्थना का महत्व है क्योंकि परमेश्वर की ये मर्जी है। छठवीं बात जो प्रार्थना के विषय में वो ये है कि प्रार्थना परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और वो आपकी प्रार्थनाओं को सुने।
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय की 13 और 14 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर बाइबल हमको बताती है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे पूरा करूँगा। और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। और परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को मांगने के लिए अपने वचन के अंदर में कहा। जब आप भजन संहिता 2:8 में पढ़ते हैं, वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जाति जाति के लोगों को मांगो और देश देश के लोगों को मांगो और जो आवश्यकता है उसको मांगो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सुनने वाला परमेश्वर है और वो चाहता है कि उसके लोग उसके पास में आए और उससे मांगे और वो उन्हें प्रदान करें। बाइबल हमको बताती है। सातवीं बात, जो प्रार्थना है वो हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु में बने रहते हैं, प्रभु में स्थिर रहते हैं। प्रार्थना वो माध्यम है जिसके द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं या प्रभु में बने रहते हैं। बाइबल हमको बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 7 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल बताती है, प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु में बने रहते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो प्रार्थना के ही द्वारा हम प्रभु में बने रह सकते हैं। जब आप प्रभु में बने रहते हैं तो आप कभी भी किसी भी समय परमेश्वर के पास में जा सकते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और एक छोटी सी प्रार्थना, प्रभु में बने रहने से एक छोटी सी प्रार्थना अगर आप करेंगे, परमेश्वर उसको सुन लेंगे। कई बार जब हम प्रभु में बने रहते हैं तो हम मन में कुछ बातों को सोचते हैं और परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। हम मन में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन अभिलाषाओं को और उन इच्छाओं को हमारे लिए पूरा करता है। मैंने अपने जीवन में भी और लोगों के जीवन में भी इस बात को हमने कई बार अनुभव किया है। कई बार हम प्रार्थना के लिए बैठते भी नहीं हैं, लेकिन मन में एक इच्छा करते हैं, प्रभु काश ये आज आप हमारे लिए कर देते। और वो इतना सेंसिटिव होता है कि आपके मुंह से भी बात नहीं निकली है, लेकिन आपके मन में वो कोई बात चल रही है और वो बात भी परमेश्वर आपके लिए पूरा कर देने वाले परमेश्वर हैं। कई बार सिर्फ सोचा जाता है, मन में सोचते भरे हैं आप, क्योंकि हम प्रभु में बने हुए हैं तो हमारे विचारों को भी प्रभु पढ़ता है। जब आप प्रभु में बने रहते हैं, वह आपके विचारों को जानेगा, वो आपके बातों को जानेगा, आपके हृदय के अंदर में चलने वाली बातों को भी जानेगा। छोटी से छोटी या बड़ी सी बड़ी आवश्यकता को वो ऐसे ही पूरा कर देगा यदि हम प्रार्थना में बने रहने वाले व्यक्ति हैं, मसीह में बने रहने वाले व्यक्ति हैं। तो आठवीं बात, जो प्रार्थना क्यों हमें करना है, उसके लिए है, परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है कि जब वो आप प्रार्थना करेंगे वो आपके लिए अपने वायदे को पूरा करेंगे। इसका मतलब है परमेश्वर सुनने के लिए वायदा किए हुए हैं, इसलिए हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम भजन संहिता 91 के अध्याय में और 15वें पद को पढ़ते थे, यहाँ पर लिखा है, जब वो पुकारेगा तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट में मैं उसके संग रहूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, जब पुकारोगे मैं सुनूंगा। ये वायदा है परमेश्वर का। यशायाह नबी की किताब उसका 58 अध्याय 9 पद कहती है, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। और ये परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग उससे मांगे। यशायाह नबी की किताब 65 अध्याय और उसकी 24 पद यहाँ पर कहती है, उसके पुकारने से पहले ही मैं उसको उत्तर दूंगा और मांगते ही मैं उसकी सुन लूंगा। जैसे ही वो प्रार्थना करेगा मैं उसकी सुन लूंगा। और प्रार्थना के द्वारा 9वीं बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है कि प्रार्थना के द्वारा प्रभु हमको उन बातों को भी समझा देंगे जो हमारी समझ से परे हैं, जो हमारी समझ में नहीं आती। कई बार कई बातें हमें समझ नहीं आती, हम सोचते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें और ऐसी परिस्थिति में अब हम क्या करें। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें सब बातें समझाने के लिए तैयार है। लिखा है यिर्मयाह 33 और उसकी 3 पद को जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। जो बातें तुझे समझ में नहीं आती, उन बातों को समझने के लिए भी प्रार्थना जो है एक अच्छा माध्यम है। और हम जब प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारे
हमें उन बातों को समझा देते हैं जो बातें छुपी हुई है। आपको मालूम है, पिछले दिनों मैंने एक उदाहरण आपको दिया था, और वो उदाहरण था दानियल के विषय में। और राजा जो है उसने एक सपना देखा, और उस सपने का अर्थ जो है कोई और बताने वाला नहीं था। लेकिन जब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की, शद्रक मेशक अबेदनगो ने मिलकर दानियल के साथ प्रार्थना की कि राजा को उस सपने का अर्थ बताए, और कौन बता सकता है उस सपने का। और इसलिए दानियल ने प्रार्थना की और अपने साथियों से कहा कि प्रार्थना करो। दूसरे अध्याय में देखेंगे आप दानियल की पुस्तक में। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उस भेद को प्रकट कर दिया जो राजा पर प्रकट करने की आवश्यकता थी। और कई बार हम जब प्रार्थना करेंगे, जो बातें हमें समझ में नहीं आती वो हमें समझ में आने लगेंगी, और इसलिए हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और तब क्या हुआ? तब बाइबल बताती है कि दानियल के पद को राजा ने ऊंचा किया। और इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि जो बातें हमें समझ नहीं आती, हमारी समझ से परे है, हमको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। कई सपने हम देखते हैं, कई दर्शन हम देखते हैं, लेकिन उनके अर्थों को हम समझ नहीं पाते, और हम सोचते हैं कि कोई हमको उस सपनों का और उस दर्शन का अर्थ बताए, और हमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता कि जो हमको बताए। और इसलिए हमारे पास एक अच्छा माध्यम है कि हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना में परमेश्वर से पूछें, क्योंकि प्रार्थना में परमेश्वर हमें उन भेद भरी बातों को भी प्रकट करता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको सब कुछ बताएगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो ऐसी बातें जो आपकी समझ से कोसों दूर है, परे है, जो समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप पर प्रकट करेगा। और इसलिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। 10वीं बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रार्थना जो है वो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। और मैं इसको गिनती में आगे कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो प्रार्थना है वो अद्भुत है, और वो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करती है। प्रार्थना हमें हमारे लिए दया को प्रदान करती है। प्रार्थना हमारे लिए न्याय को प्रदान करती है। प्रार्थना हमारे लिए संकट के समय सहायता को प्रदान करती है। प्रार्थना हमारे प्राण को बहाल करती है। प्रार्थना हमारे विश्वास को बढ़ाती है। प्रार्थना हमें क्षमा प्रदान करती है। प्रार्थना हमारे लिए भलाई को लेकर आती है। प्रार्थना हमारे शत्रुओं को हराती है। प्रार्थना हमें छुटकारा प्रदान करती है। प्रार्थना हमें चंगाई प्रदान करती है। प्रार्थना हमारे लिए हिवाव लेकर आती है। प्रार्थना हमारा मार्गदर्शन करती है। प्रार्थना हमारे अंदर शांति को प्रदान करती है। और मैं ये कहूँ, प्रार्थना हमारे लिए सब कुछ करती है। और इसलिए प्रार्थना का जो जीवन है, ये मसीही जीवन की एक बहुमूल्य आवश्यकता है। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो हर प्रकार की बातों से आप निवारण को प्राप्त करते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने वायदे किए हैं कि मैं तुम्हारी सुनूंगा, और जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे प्रिय, जब हाजिरा और इस्माइल को लेकर जा रही थी उस मरुस्थल के अंदर में, परमेश्वर ने वहाँ पर उसके लिए पानी का इंतज़ाम किया। और ऐसे ही हम जानते हैं कि बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अगर आप पढ़ेंगे तो हर अध्याय में आपको ये बात देखने को मिलेगी कि प्रार्थना का क्या महत्व है। जीवन के हर एक दिनों में, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिनों में प्रतिदिन प्रार्थना आपके लिए है। प्रतिदिन प्रार्थना आपकी मदद करती है। हर रोज, हर क्षण, हर पल, हर परिस्थिति में, चाहे आप सुख की परिस्थिति में हो, चाहे आप दुख की परिस्थिति में हो, चाहे आप संकट में हो, चाहे आप बहुत ही मजे में हो, संपन्नता में हो, गरीबी में हो, किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, प्रार्थना आपको विजय दिलाती है। और इसलिए मैं इसको इस रीति से कहता हूं कि प्रार्थना जो है वह विश्वासी जीवन की श्वास है। और इसलिए प्रार्थना करना एक विश्वासी को सीखने की आवश्यकता है। उसे समझना होगा कि वो किस किस तरीके से प्रार्थना कर सकता है, वो कैसे कैसे प्रार्थना कर सकता है। जो भी तरीका आप जानते हैं उस तरीके में आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर जो है वो प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रार्थना जो है विश्वासी जीवन की श्वास है। प्रार्थना सब कुछ कर सकती है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है जो प्रार्थना के द्वारा नहीं हो सकती है। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना स्वर्ग को प्रभावित करती है।
प्रार्थना परमेश्वर को प्रभावित करती है, और प्रार्थना जो है वो एक लीगल लाइसेंस है हमारे पास, जिससे कि हम परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। एक अधिकार है हमारे पास में कि हम परमेश्वर के पास निधड़क, बिल्कुल बेधड़क हम जा सकते हैं। कभी भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी पोस्चर में हम परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। बाइबल हमको बताती है प्रार्थना एक डायनामाइट है, एक विस्फोटक के समान है, और वो वास्तव में विस्फोटक परिवर्तनों को लेकर आती है। प्रार्थना लोगों की जिंदगियों को बदल सकती है, प्रार्थना देशों को बदल सकती है, प्रार्थना बीमारियों को खत्म कर सकती है। प्रार्थना के अंदर में वो सामर्थ है जो मानव मस्तिष्क के अंदर में उठने वाले हर एक प्रश्नों का जवाब दे सकती है। और इसलिए विश्वासी जीवन में प्रार्थना का जो है एक विस्फोटक प्रभाव होता है जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है। बाइबल बताती है प्रार्थना जो है वो परिवर्तन को लेकर आती है। जब लोगों ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने देश के देश बदल दिए। जब लोगों ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने जातियों को बदल दिया। परमेश्वर ने जब लोगों ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने सुनकर उनके इर्द गिर्द के वातावरण को बदल दिया। जब लोगों ने प्रार्थनाएं की तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और आश्चर्य कर्मों को लोगों ने देखा है। प्रार्थना सामर्थ्य है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता और हमारे संबंध को प्रदर्शित करती है। प्रार्थना का प्रभाव ऐसा होता है कि वो अगर आप एक अच्छे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, बहुत प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप कहीं पहुंच जाएं बस, और आप उस वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति एक अपने आसपास एक अलौकिक घेरे को बनाकर रखता है, जिसकी उपस्थिति मात्र से दुष्ट आत्माएं चीखती और चिल्लाती हुई निकलकर भाग जाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति हैं, कोई दुष्ट और अंधकार की ताकत आपको प्रभावित नहीं कर सकती, वो आपके ऊपर में कोई प्रकार के प्रभाव को डाल नहीं सकती, परंतु वो आत्माएं आपके पहुंचने से प्रभावित होने लग जाती हैं। और ये जो प्रार्थना है वो एक विश्वासी को बहुत ही सामर्थ्य बनाती है। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने में हमारी मदद करती है, परमेश्वर के साथ बातचीत करने में हमारी मदद करती है। हम जैसे कल हमने देखा, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाई तो कहा, हे हमारे पिता। हम कभी भी जाकर, किसी भी समय जाकर पिता से बातचीत कर सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत आसान तरीका है कि हम परमेश्वर के सन्मुख में अपनी बातों को रखें। बाइबल हमको बताती है जब हम प्रार्थना के व्यक्ति होते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर के फेवर को पाते हैं, परमेश्वर के पक्ष को पाते हैं। हमारी ओर परमेश्वर आ जाता है। और बाइबल बताती है जिसकी ओर परमेश्वर यहोवा है उसके विरोध में कौन हो सकता है। और कोई बात जो है वो हमको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है जब हमारा जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन होता है। तो बाइबल हमको बताती है प्रार्थना जो है वो हमको बदलती है, हमारे व्यवहार को बदलती है, हमारे स्वभाव को बदलती है, हमारी बातों को बदलती है। और इसलिए जब हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें भी बदलते हैं। प्रार्थना लोगों को भी बदलती है, प्रार्थना हमको भी बदलती है। और मैं कहूँगा कि प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाती है। ये जो प्रार्थना का जो जीवन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और हमारे जीवन के अंदर में अद्भुत कार्य को करेंगे। और इसलिए हर एक विश्वासी को ये समझने की आवश्यकता है कि उसे प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और बाइबल के अंदर में कई प्रकार की प्रार्थनाओं के विषय में हम पढ़ते हैं। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर के वचन में जो रिकॉर्डेड तरीके से प्रार्थना के विषय में है, तो विश्वास की प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं एग्रीमेंट की प्रार्थना, सहमति की प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं कि नम्रता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थनाओं के विषय में हम देखते हैं, धन्यवाद की प्रार्थनाओं के विषय में हम देखते हैं, आराधना की प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं, पवित्रीकरण की प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं, मध्यस्थी की
प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं। श्राप से मुक्ति के लिए भी हम प्रार्थना को देखते हैं। आत्मिक युद्ध के लिए भी हम प्रार्थनाओं को देखते हैं। पश्चाताप की भी प्रार्थनाओं को हम देखते हैं। और हम देखते हैं आत्मिक युद्ध के लिए भी प्रार्थनाओं को हम देखते हैं। और बाइबल हमको बताती है, जब हम बाइबल के रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं या बाइबल को जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर में लगभग 650 ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिसको सूचीबद्ध परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर में किया है। इसका मतलब है प्रार्थना एक महत्वपूर्ण भाग है। लगभग 650 प्रार्थनाओं की सूची हम बाइबल के अंदर में देखते हैं जो या तो लोगों ने किया या प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने लोगों से कहा या किस तरीके से लोगों ने प्रार्थनाएं की। लगभग 650 प्रार्थनाओं का जो समावेश बाइबल के अंदर में आपको देखने को पड़ेगा। और बाइबल के अंदर जो रिकॉर्ड है, लगभग 450 प्रार्थनाएं ऐसी है जिनके जो जवाब सहित परमेश्वर के वचन के अंदर में हमको देखने को मिलती है। परमेश्वर प्रार्थनाओं के जवाब देने के लिए बहुत ही तीव्र इच्छा में रखते हैं कि कोई प्रार्थना करे और मैं उसके जवाब को दूंगा। और बाइबल के अंदर में हम इन अद्भुत बातों को प्रार्थना के अंदर में देखते हैं। बाइबल में यीशु मसीह के जीवन की शैली में अगर जीवन शैली को देखते हैं तो यीशु मसीह ने अपनी सेवा के दौरान लगभग अलग अलग 25 बार ऐसी प्रार्थनाओं के विषय में बातें की हैं। लगभग 25 बार यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में अपनी 3.5 साल की सेवकाई के अंदर में, जो रिकॉर्डेड बाइबल के अंदर में है, बहुत सारी बातें तो बाइबल के अंदर में रिकॉर्डेड नहीं है जो यीशु मसीह ने की। बाइबल हमको बताती है अगर उसके सारे कामों को अगर लिखा जाता तो पुस्तकें नहीं समाती। इतने काम 3.5 साल की सेवकाइयों में यीशु मसीह ने किए। तो लगभग 25 बार अलग अलग प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में लोगों से कहा है। और पौलुस ने जब पत्रियां लिखी तो लगभग 41 बार उसने प्रार्थना के विषय में बातचीत की है, या प्रार्थना के विषय में लोगों को संबोधित किया है, या प्रार्थना के विषय में लोगों को उत्तेजित किया है, या प्रार्थना के विषय में लोगों को उत्साहित किया है कि वे प्रार्थना करें। और इसलिए हमको ये बात सीखने की आवश्यकता है। प्रार्थना का महत्व बाइबल के अंदर में है। आप किसी भी पोस्चर में प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल के अंदर में रिकॉर्डेड लगभग 5 ऐसे पोस्चर हैं जो हम बाइबल के अंदर में रिकॉर्डेड पाते हैं कि हम उनके वैसे प्रार्थना कर सकते हैं। हम बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, हम खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, हम घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं, हम मुंह के बल गिर के प्रार्थना कर सकते हैं, हम हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं। ये 5 ऐसे पोस्चर हैं जिनके विषय में बाइबल हमको बताती है कि हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। मुंह के बल गिर के प्रार्थना आप कर सकते हैं, प्रार्थना आप बैठ कर भी कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, चल फिर कर सकते हैं, हाथों को उठाकर कर सकते हैं। तो अब किसी भी रीति से आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि इन तमाम बातों की आज़ादी क्यों दी गई है? क्योंकि दूसरी जगह प्रार्थना करने के सिर्फ एक रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थना करने के लिए हम देखते हैं कि सिर्फ वो एक आराध्य के स्थान पर जाकर ही प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि हम कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करें। और परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई रुकावट ना हो, और इसलिए परमेश्वर ने सारी रुकावटों को दूर कर दिया है कि आप जाएं और जाकर परमेश्वर से विनती कर सकते हैं। कई जगह पर हम देखते हैं कि बिना नहाए आप प्रार्थना कर ही नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है तुमने नहाया हो या नहीं नहाया हो उससे मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि तुम मेरे पास आ रहे हो। बेशक ये बात बहुत खूबसूरत है कि आप साफ सुथरे होकर परमेश्वर के पास जाएं। आप ये परमेश्वर के प्रति ऑनर को प्रदर्शित करते हैं। ये ऑनर है, आप प्रभु का आदर कर रहे हैं कि आप पवित्र होकर परमेश्वर के पास जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की तरफ से ऐसी कोई रुकावट नहीं कि आपने नहाया नहीं है तो आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहा के प्रार्थना करते हैं, ये आपके हृदय के ऑनर को, आदर को, परमेश्वर के प्रति आदर को प्रदर्शित करती है। परमेश्वर की मनसा है कि उसके लोग आए उसके पास में और प्रार्थना करें। और इसलिए कई बार विश्वासियों के पास कई प्रकार के प्रश्न होता है कि अगर मैं ठीक नहीं हूं तो क्या मैं प्रार्थना कर सकता हूं? यदि मैं बीमार हूं तो क्या मैं पड़े पड़े प्रार्थना कर सकता हूं? यदि मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो क्या मैं जाते जाते प्रार्थना कर सकता हूं? जी हाँ,
आप हर परिस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। आप चलते चलते प्रार्थना कर सकते हैं, आप घूमते घूमते प्रार्थना कर सकते हैं, आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप उठकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप घुटने टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं, आप मुंह के बल गिर के प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप उठ नहीं सक रहे हैं तो लेटे लेटे आप प्रार्थना कर सकते हैं। और इसलिए हम देखें कि हम परमेश्वर से कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर प्रार्थना करें। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, निरंतर प्रार्थना करो, जिस अवस्था में है उस अवस्था में प्रार्थना करो। ये परमेश्वर की मर्जी है। और इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि हर परिस्थिति में प्रार्थना करना ये आपकी और मेरी आवश्यकता है। और इसलिए आज हमने इन बातों को सीखा कि प्रार्थना क्यों करना चाहिए, प्रार्थना किस परिस्थिति में करना चाहिए। हम सब परिस्थितियों में प्रार्थना कर सकते हैं, उसके लिए कोई नियम और कोई कानून नहीं है। लेकिन एक बात हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना किस से कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। और इसलिए जब हम उसके पास जाते हैं, हमें आदर के साथ प्रार्थना करना चाहिए, हमें सभ्यता के साथ प्रार्थना करना चाहिए, हमें दिल को खोलकर प्रार्थना करना चाहिए, हमको पवित्रता से शोभायमान होकर प्रार्थना करना चाहिए, हमें परमेश्वर को ऑनर देते हुए प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर आपके आदर का भूखा नहीं है, परंतु जब आप उसका आदर करते हैं वो भी आपका आदर करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना का जो जीवन है वो हर एक विश्वासी का होना चाहिए। ये बात हमें निर्णय लेना चाहिए कि कोई भी काम करें हम प्रार्थना करें। एक गवाही में बताने जा रहा हूँ कि एक भाई थे और वो एक घर में खाना खाने के लिए गए और उन लोगों ने उनको पूरी तरह से मारने के लिए प्लानिंग कर ली थी और वो उनको पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि ये व्यक्ति को हम मार डालें। ये हमेशा जो है इसका प्रभाव गांव में बहुत है और इसलिए सब लोग इसकी मानते हैं, क्यों ना इसको इस गांव से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उसका प्रभाव वहाँ पर था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भोजन पर उसको निमंत्रण दिया और जब भोजन पर उनको निमंत्रण दिया तो उन्होंने भोजन में जहर मिला दिया। लेकिन ये जो प्रभु के दास थे, ये जो प्रभु का व्यक्ति था, जो प्रार्थना के बगैर कुछ भी नहीं करता था, वो प्रार्थना करना शुरू किया और उसने प्रार्थना करके भोजन को खाया और उसने अच्छे से खाना खाया और उस परिवार को धन्यवाद दे दिया, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने खाना बनाया। और उसके बाद वो परिवार जिसके घर में वो खाना खाने गए थे, वो इंतज़ार करते रहे कि आज मरेगा, अब मरेगा, थोड़ी देर बाद मरेगा, कब मरेगा। और वो घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, शाम हो गई, दूसरा दिन आ गया, तीसरा दिन आ गया और वो मरा ही नहीं। और तब बहुत समय के बाद, लगभग 3 साल के बाद, जब वो परिवार प्रभु यीशु मसीह में आया, जब प्रभु के सुसमाचार को उन्होंने सुना और तब जब वो प्रभु के दास उनके घर में गए, तब उन्होंने बताया कि पास्टर जी, आप हमें क्षमा करें, जिस समय हमने आपको बुलाया था उस समय हमने आपके खाने में जहर मिलाया था। लेकिन अब हम समझ पा रहे हैं कि प्रार्थना की सामर्थ क्या है, कि प्रार्थना ने आपके उस जहर को जो है ख़त्म कर दिया था और आप जीवित हैं। प्लीज़ हमको माफ़ करिए। और उन्हीं लोगों ने मुंह के बल गिर के हाथों को जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक बातों में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक गिलास पानी पीते हैं तब भी प्रार्थना करना ज़रूरी है। यदि आप किसी के घर में चाय पीते हैं तब भी आपको प्रार्थना करना ज़रूरी है। कई बार आप नहीं जानते हैं कि आपके कौन दोस्त हैं और नहीं जानते हैं कि कौन आपके दुश्मन हैं। कई बार लोग प्रेम से आपके साथ आपको धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप खाते पीते समय, चलते फिरते समय, उठते बैठते समय, घर से निकलते समय जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने जीवन पर सुरक्षा को प्राप्त करते हैं। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, ज़रूरी है कि आप उनके सिर पर हाथ रखें और उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु, हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, स्कूल का कोई भी डिमोनिक इन्फ्लुएंस इनके अंदर ना आने पाए, क्योंकि वो संसार में जा रहे हैं। वहाँ पर बुरे दोस्त उनको मिलेंगे, वहाँ पर बुरे बच्चे उनको मिलेंगे, वहाँ पर जो उनके मित्र मिलेंगे, उनके वो टिफ़िन को शेयर करेंगे। प्रभु की एक दासी थी, उन्होंने मुझे ये गवाही बताई कि एक बेटी मेरे पास में आई और उसके अंदर में जो है एक अंधकार की शक्ति ने प्रवेश किया।
उसके ऊपर जादू टोना किया गया। क्यों मालूम? सिर्फ इसलिए कि वो प्रथम ना आ सके, क्योंकि उसकी एक और दोस्त थी और वो दोस्त चाहती थी कि मैं नंबर 1 आऊं क्लास में और ये नंबर 1 ना है। और उन्होंने बताया कि जब वो अपने टिफिन को खिला रही थी तो उस टिफिन में मिलाकर उन्होंने उस लड़की को भोजन दिया और उसके कारण से वो पढ़ने में जो है कमज़ोर हो गई और उसका रिजल्ट बिगड़ने लगा। लेकिन धन्यवाद यीशु मसीह का कि वो प्रभु यीशु के पास में आई और उसके लिए प्रार्थना की गई और वो चंगी हो गई। तो कई बार ऐसे दोस्त आपके बच्चों को मिलेंगे, आपको मिलेंगे जो इस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। और बाइबल हमको बताती है प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमको संभालता है। अपने बच्चों के लिए जरूर प्रार्थना करें। कहीं भी वो जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करिए। मान लीजिए किसी बच्चे के वो बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, आप उनको प्रार्थना करना सिखाइए और उनके लिए प्रार्थना करिए और प्रार्थना करके उनको बर्थडे पार्टी में भेजिए। आप उनके लिए प्रार्थना करिए कि उनको सिखाइए कि कभी भी कहीं भी कोई भी चीज़ खाते हैं वो उनके लिए वो प्रार्थना ज़रूर करें। मेरे प्रियो, यदि आप यात्रा में जाते हैं, आप यात्रा में प्रार्थना करके जाएं। यदि आप किसी के घर जा रहे हैं, आप प्रार्थना करके जाएं। यदि आप घर से मार्केट के लिए निकल रहे हैं, आप प्रार्थना करके निकलें। यदि आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, आप प्रार्थना करके निकलें। यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं, आप प्रार्थना करें। और ये प्रार्थना जो है, प्रार्थना का जो जीवन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ घुटने टेक कर प्रार्थना करना ही प्रार्थना है, परंतु हमेशा प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी के लिए। और जब आप प्रार्थना के साथ घर से निकलते हैं, कोई खतरा आपके ऊपर में आएगा नहीं, और अगर आएगा भी तो वो आपसे टकरा कर चला जाएगा और आप उसके नुकसान से बचा लिए जाएंगे। और इसलिए हर जगह हर समय प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप होटल्स में जाते हैं चाय पीने के लिए, आप प्रार्थना करें और उसके बाद चाय पिए। आप होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, आप प्रार्थना करें और फिर आप भोजन को ग्रहण करें। हर एक बात सुबह उठते हैं, आप अपने दिन को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, प्रार्थना करिए। रात को सोते हैं, अपनी रात को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए। हर बात में जो है प्रार्थना करें। खाना खाते हैं, पीते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं वो प्रार्थना के साथ करें। और जब आप प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे, प्रार्थना के साथ अपने दिन को बिताएंगे, प्रार्थना के साथ अपने बिछौनों में जाएंगे, आपके चारों ओर महिमा में बादल, महिमा में वो एटमॉस्फेयर जो है परमेश्वर का, वो आपको घेरे रहेगा और आप सुरक्षित रहेंगे। दिन भर आप कितने लोगों से मिलते हैं, कौन लोग किस भावना से मिलते हैं, आपको मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप प्रार्थना में बने हुए हैं, आप हर व्यक्ति के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप जिनसे मिलेंगे, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जिनसे आप संबंध रखते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और ये हमारे पास एक अच्छा साधन है कि हम पूरे समय प्रभु की संगति में बने रह सकते हैं। परमेश्वर हमें आशीष दे। शाम को और भी बातों को हम सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में हम निवेदन करते हैं कि प्रार्थना में जीवन होने के लिए आप हमारी मदद करिए, ताकि हम लगातार हर बातों के लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना हमें संभालती रहे। और हमने आज सीखा कि हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए और प्रार्थना हमारे जीवन में क्या प्रभाव रखती है और प्रार्थना हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। और प्रभु जी, प्रार्थना कितनी इम्पॉर्टेंट है एक मसीही जीवन के अंदर में, और इन बातों को समझने के लिए आपने हमारी सहायता किया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ दोहराते हैं। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सुरक्षित रहें, प्रभु में बने रहें। सबको जय मसीह की।